चल, कहाँ चलना है? घूमने। चल स्टार्ट करें। अच्छे क्वेश्चंस करेंगे आज, काफी ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस। नहीं है नहीं, कैसे बताऊं? बेटा अपनी दुखभरी कहानी खत्म कर दिया करिए क्लास के में ना। दुखी तो हैं ही आप लोग। स्टार्ट करें? चलो चलिए, पहला क्वेश्चन लिखना पड़ेगा आपको। बोलो। चलो, अब ध्यान से रखिएगा। अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, a particle moving in a straight line, ध्यान से सब बनने चाहिए। a particle moving in a straight line covers, कवर कर रहा है, covers half the distance, covers half the distance with speed 3 meter per second, with speed 3 meter per second। हो गया, फुल स्टॉप। द अदर हाफ द डिस्टेंस, मैं करवा चुका हूं क्वेश्चन। द अदर हाफ द डिस्टेंस, द अदर हाफ द डिस्टेंस इज कवर्ड इन 2 equal time intervals, 2 equal time intervals with speed of 4.5 meter per second and 7.5 meter per second, 4.5 meter per second and 7.5 meter per second respectively. Find the average velocity during the entire journey. Find the average velocity during the entire journey. मैंने करवाया हुआ है क्वेश्चन आपको। ठीक है, क्वेश्चन रीड करें प्लीज। रीड करें क्वेश्चंस। A particle moving in a straight line half the distance with speed, देखो ध्यान से याद करें। आधी डिस्टेंस, कुल डिस्टेंस कितनी है? d है। यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस d/2, चलता किससे है? 3 मीटर पर सेकेंड। या a है या b है? बोलो हाँ है ना। जो आधी डिस्टेंस बची हुई है, जो आधी डिस्टेंस बची हुई है, उसे कवर करने में जो भी टाइम लगता है, बोलो हाँ है ना। अगर टाइम t लगता है तो उसके आधे टाइम तक, बोलो हाँ है ना, यानी ये जो टाइम है वो t/2 कितना चलती है? यस, 4.5 मीटर पर सेकेंड से, बोलो हाँ है ना। नेक्स्ट आधे टाइम तक, यानी नेक्स्ट आधे टाइम तक कितना? 7.5 मीटर पर सेकेंड से चलता है। बोलो क्लियर है क्या? इसे C बोलो, इसको D बोलो। देखो ये क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। क्या ऐसा क्वेश्चन करवा चुका हूँ? यस। अब देखो, अब
कहानी ये है, आपको इस ऐसे क्वेश्चन में बताया गया था, याद करें कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम आएगा, कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू आप जानते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या होगा, टोटल टाइम। ये वाला टाइम अपन क्या मान लेते हैं, t1 मान लेते हैं। तो कुल डिस्टेंस कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक d हुआ, यहाँ से यहाँ का टाइम t1 प्लस t, बस सबकी वैल्यू डालनी है, आंसर आ जाएगा। ये कहानी है, याद करिए। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सिंपल क्या होगा, स्पीड इक्वल टू क्या यूज़ होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से यूज़ कर रहे हैं। नहीं आया, आराम चलिएगा। अगर फ्रॉम ए टू बी देखा जाए, फ्रॉम ए टू बी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की स्पीड कितनी है 3, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है d/2, टाइम कितना लगा है t1, बोलो हाँ है ना। अगर मैं सही हूँ तो t1 इक्वल टू आ रहा है d/6, ये इधर जाएगा 3 नीचे, 3 मल्टीप्लाई कर लेगा, कितना हो जाएगा d/6, हाँ या ना। अब आप यहाँ देखें ध्यान से, अब देखो अगर ये फ्रॉम B टू C बात करें तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम t/2, डिस्टेंस नहीं मालूम, इस डिस्टेंस को अपन बोलने वाले हैं d1, बोलो हाँ है ना, और इसको बोलेंगे d2, d1 प्लस d2 d/2 होगा। क्लियर है क्या। अब बताओ d1 क्यों, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। बातें याद आ रही है कुछ, यहाँ से तो d1 हो गया, डिस्टेंस हो गया, स्पीड यहाँ से यहाँ तक की स्पीड कितनी बेटा 4.5, और टाइम कितना है बेटा t/2, बोलो क्लियर है। अगर C से लेकर D तक बोले तो फ्रॉम C से लेकर D, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना है d2, बोलो हाँ है ना, स्पीड कितना है 7.5 और ये t, बोलो क्लियर है क्या। क्या इस बात से एग्री है कि d1 प्लस d2 जो है वह d/2 के बराबर है, ये प्लस ये d/2 के बराबर है। नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये लिखेंगे 4.5 t/2 और इसकी वैल्यू डाल रहा हूँ 7.5 t/2, दैट इज़ योर d/2। 7 6 12, बोलो है ना। 12 t/2 इक्वल टू क्या आ गया, d/2 से 2 21 गया, बोलो है ना। d की वैल्यू क्या आ गई 12t, बोलो है ना। आपके पास किसकी वैल्यू अवेलेबल है, t1 की वैल्यू अवेलेबल है इन द टर्म्स ऑफ d। अगर आप देखें ध्यान से, एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला कहाँ गया, d आएगा, और t1 की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ d रख दो, d/6, और t की वैल्यू अगेन क्या रख दो इन द टर्म्स ऑफ d, कितना आ जाएगा d/12 आंसर। d से d क्या हो जाएगा, कैंसल। अब काट देंगे अभी, देखो ये d है, d कॉमन, 12 एलसीएम, ये 2 + 1, d से d कैंसल, यहाँ 3 आएगा, 3 4 जा 4 ऊपर चला जाएगा, 4 आंसर। बोलो क्लियर है कि नहीं है, नहीं आया। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ, कॉपी स्पीड से। अब स्पीड से लिखेगा, मैं जितना टाइम दूंगा बस उतना ही, ठीक है। अपनी स्पीड मेंटेन करिए, जल्दी करें। हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, 2 बसेस, क्वेश्चन लिख लिया, कैसे बोला करो तो 2 बसेस कैपिटल A एंड कैपिटल B, ध्यान से 2 बसेस कैपिटल A एंड कैपिटल B, 2 buses capital A and capital B are at positions 50 meter and 100 meter, are at positions 50 meter and 100 meter from the origin at t is equal to 0, from the origin at t is equal to 0. आगे they start moving in the same direction at the same instant with uniform velocity 10 meter per second and 5 meter per second, 10 meter per second and 5 meter per second. Determine the position from origin at which capital A overtakes capital B, कैपिटल A ओवरटेक्स कैपिटल B. हो गया? प्लीज़ क्वेश्चन को 2 बार रीड कर लीजिए, फटाफट रीड करते जाए, स्पीड से क्वेश्चन को स्पीड से रीड करो बच्चों, क्वेश्चन पढ़ा रीड करो बेटा. क्वेश्चन को रीड करें. प्लीज कम से कम डायग्राम बनाएं. वे लोग जो फालतू बैठे रहते हैं, क्वेश्चन रीड नहीं कर रहे हो, करें. ध्यान से देखें प्लीज. ये ओरिजिन बोले तो रेफरेंस, 2 बस है, बस नंबर A, बस नंबर B. बस A कितना आगे खड़ी है? 50 मीटर. बस B 100 मीटर. बस A की स्पीड t इक्वल टू 0 पे 10 मीटर पर सेकेंड. बस B की स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड. स्वाभाविक सी बात है, बस A की स्पीड ज़्यादा होना चाहिए था, तब इसको पकड़ पाएगा. बोलो हाँ है ना. अब मुझे एक बात बताओ, अक्का लगाओ. मान लो कि यहाँ पर दोनों बसें एक दूसरे को आमने सामने आ गई, तो 100% ऐसा हुआ होगा कि जितने टाइम में ये बस यहाँ टी टाइम लिया होगा पहुँचने में, तो उतने ही टाइम में इसको यहाँ पहुँचना पड़ेगा, तभी ओवरटेक कर पाएगा. बोलो हाँ है ना. भाई इस चौराहे से उस चौराहे पहुँची, वो वहाँ उससे मिलना है, तो आप पीछे आ रहे थे, तो उतने ही टाइम में आपको भी क्या होना, वहाँ पहुँचना पड़ेगा. नहीं क्या यार? जितने टाइम में ये वाली बस यहाँ, बेटा मन नहीं लग रहा है, जितने टाइम में ये वाली बस यहाँ से यहाँ पहुँचेगी, उतने टाइम में इस वाले को यहाँ पहुँचना पड़ेगा, तभी ओवरटेक कहलाएगा. अच्छा ठीक है. ये जो डिस्टेंस चला है, मान लो कितना चला, अगर DB ले लो, तो इसको कितना चलना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक कितना चलेगा, DA चलेगा. बोलो A है कि नहीं है? कहीं पर कोई एक्सटेंशन की बात हो रही है क्या? नहीं. सिंपल फॉर्मूला क्या यूज़ करो, स्पीड इक्वल टू क्या यूज़ करो बेटा, डिस्टेंस बाय टाइम. बोलो हाँ है ना. आराम चलो, आराम से कंसेप्ट सिखा रहा हूँ. अगर हम बात करें फॉर A की स्पीड कितनी है, 10. डिस्टेंस यहाँ से यहाँ गया DA, टाइम कितना लिया, T. अगर हम बात करें फॉर B, बस B, तो उसके लिए क्या है, उसकी स्पीड कितनी है, 5. वो चला है DB, टाइम लिया है T. बोलो हाँ है ना. सही है क्या? क्लियर है? अच्छा अब मुझे बात बताओ,
इतनी बात समझ में आई कि नहीं बताओ पहले आप क्या करोगे? आराम से देखो पहले, फिर सोचो। आराम सोचो प्लीज, गधों के तो बैठे रहो। यहां से लेकर यहां तक की बात हो रही है। अब ये दोनों सॉल्व करना है। बोलो, क्या कुछ मालूम है? कोई वैल्यू मालूम है आपको? मालूम है? अरे मालूम है यार, बहुत कुछ मालूम है। अच्छा एक बात बताओ, सोच के बोलना, ये जो डी ए है, तुम डी ए को क्या लिख सकते हो? यहाँ से लेकर यहाँ तक तुम इसको दिस प्लस दिस लिख सकते हो। ये वाला, ये कितना है? 50, ये है 100, ये है 50, ये है 50 प्लस डी बी, यानी डी ए को तुम क्या लिख सकते हो? 50 प्लस डी बी लिख सकते हो। नहीं आया क्या? नहीं आया? उठा कर रख दो, इसके अंदर आंसर ले लो। ये कितना हो जाएगा? 50 प्लस डी बी बाई टी। ये फर्स्ट कर दो, इसको सेकंड कर दो। सॉल्व तो करना है। अगर इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाई 2 इसको रिलेटिव से करेंगे हम लोग और इजी होगा, लेकिन रिलेटिव पढ़ाया नहीं है इसलिए उसका नाम नहीं ले पा रहा हूँ मैं। ये 50 प्लस क्या हो जाएगा? डी बी बाई टी होल अपॉन, बोलो क्या आ जाएगा? यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5, और यहाँ आ जाएगा डी बी बाई टी। बोलो हाँ है ना? नहीं आ रहा है? ये आ जाएगा आपका 2, टी से टी कैंसल, ये डी बी क्रॉस हो जाएगा, ये 2 डी बी इक्वल टू 50 प्लस डी बी हट जाएगा, ट्रांसफ़र होगा तो माइनस होगा ना डी बी। क्या बचेगा? सिर्फ डी बी बचेगा 50 मीटर। बोलो हाँ है ना? यानी सीधी सी बात है, ये यहाँ से कितना आया? 50। बोलो हाँ है ना? स्टार्टिंग से कितना होगा? 150, कि ये 100 है और प्लस ये। बोलो हाँ है ना? उसने क्या पूछा बताओ? उसने ये पूछा है कहाँ गया भाई? हाँ, द डिटरमाइन द पोजीशन फ्रॉम ओरिजिन एट विच ए ओवरटेक टू बी, मतलब कि ए की निकालनी है। तो ए यहाँ से यहाँ इसको ओवरटेक करेगा, तो ए यहाँ से लेकर यहाँ तक। बोलो हाँ है ना? कितना हुआ? तो ये वाला 100 हो गया भाई, ये 50 है, ये 50 है, और ये 50 कितना हो जाएगा तब? 150 पर मिलेंगे ओरिजिन से, बात खत्म हो गई। बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं आया? कॉपी करो। हाँ क्लियर है क्या? थोड़ा स्पीड से लिखिएगा। मैं कह रहा हूँ बच्चों, बार बार कह रहा हूँ, आप लोग के बहुत शकल दिखने लगे मुझे कि अब लोग पढ़ना बंद कर चुके हैं। अब दिखने लगे हैं कि कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा। 2, 4, 5 के अलावा ये भी घर पे जो है ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं। और आप इस बात को मान के चले कि हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप नहीं पढ़े आप जानो। हम आपको पढ़ा सकते हैं, आपको हम कह सकते हैं बेटा पढ़ो। सही है? कोई प्रॉब्लम? अगला क्वेश्चन। मैंने वाला क्वेश्चन करवाया था किस टाइम वेलोसिटी मैक्सिमम होगी? वो हाँ, वी वैक्स डिफरेंशिएट करवाया था। ठीक, ये क्वेश्चन लिखिए। क्या था वो वाला क्वेश्चन जो करवाया था मैंने? चेक करिए। बी की वैल्यू कितना आई थी? बी की वैल्यू क्या दिया था मैंने? बी की वैल्यू अल्फा नहीं, जिस पे हाँ बोलो क्वेश्चन।
पागल हो तुम? नहीं सर, t is equal to 0 करेक्ट वाला होगा। जिसको मैंने कहा था कि डबल डिफरेंशिएट किया था, बोला था। अबे तुम लोग रिवाइज करके आ रहे हो, मैं बेवकूफ़ समझ रहे हो क्या? मार पीट दूंगा तुम लोग को मैं। नालायक तो सकल दिखते हो तुम। ये मत सोचो कि हम समझते नहीं कि तुम घर पे नहीं पढ़ते हो। विश्वास करो, हमारे पास 15 साल से बच्चे आ रहे हैं और हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे क्लास में काम है ईमानदारी से पढ़ाना, ईमानदारी से बोलना। तुम लोग ये सोचते हो ना कि नहीं पढ़ेंगे, हमारा कुछ नहीं उखड़ेगा। क्वेश्चन लिखो। क्या बोला? बोलो। क्वेश्चन लिखो दूसरा। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम, फटाफट लिखो। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम, ध्यान से। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम is given by v इक्वल टू, ध्यान दो, 2t 3 माइनस टी मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। लिखो आगे। एट what time is its velocity maximum? At what time is its velocity maximum? याद करो, तुमको मैंने करवाया था, ध्यान दो। इधर देखो, इसको आप पहले मल्टीप्लाई करवा दिया था, मैंने कहा था कर लिया करो। 60 माइनस क्या हो जाएगा 2t²। याद आ रहा बात? मैंने कहा था कि इसको तुम डिफ्रेंशिएट कर दो, विथ रेस्पेक्ट टू टी कर दो। याद आ रहा है? ये जो आएगा ये आएगा dv/dt, ये 6t का 1 और 2 आगे आ जाएगा -4t। याद आया? मैंने कहा था तुम पुट करो, यार एक लाइन बोली थी, बोलो है ना, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। याद आ रहा लैंग्वेज? अरे करवाया था, क्लास में करवाया था यार। अब तुम देखो नहीं कर रहे हो, नहीं देख रहे हो, तो हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, मत मान लो, ठीक है? और देखो स्वाभाविक सी बात है, नहीं पढ़ोगे डाउट्स में थोड़ी आओगे मेरे पास यार। जब बनेंगे तो डाउट्स आएंगे ना। और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप 11th में हो, हम समझा रहे हैं आपको ईमानदारी, जितना हो सका एक्स्ट्रा ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है? अब नहीं पढ़ेंगे तो फिर हमें क्या फ़र्क पड़ता है यार? आप बताओ ना हमें क्या फ़र्क पड़ता है भाई? इसमें से 4-5 लोग देखना पढ़ना चालू कर चुके हैं, 4-5 लोग यहाँ से पढ़ रहे हो, ये 12th में जाओगे। 4 बैच हमारे पास ड्रॉपर हैं, है ना? 10-10 हर बच्चे से 10-15 10-15 हर बच्चे हर ड्रॉपर बैच से सिलेक्ट हो जाएंगे। 50-60 धीरे धीरे हमारे पास सही हो जाएंगे सिलेक्शन, हम छाप देंगे। सिंपल सी बात है, क्या फ़र्क पड़ता है? फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, प्यार से बोल रहे हैं कि बेटा पढ़ लो, बेवकूफ़ कहीं के। इतना क्या पुट करना सिखाया था? 0, ये 0। ट्रांसफ़र 4t = 6, t = 6/4, 3/2, 1.5 बाद में रखना, यानी 1.5 सेकेंड आ गया। फिर क्या सिखाया था? ये जो तुम्हारा आया हुआ है dv/dt कितना? 6 - 4t। क्या सिखाया था मैंने? अगेन डिफ्रेंशिएशन, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो ये जब आया था मैंने ऐसे लिखा हुआ था, याद करो, dv/dt = यहाँ पर ये d/dt ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? 6 - 4t। बोलो हाँ है ना? ये इसे क्या लिखना सिखाया था? याद करो, मैंने कहा था इसको ऐसे लिखा जाता है, याद आया? स्क्वायर कर बताया था। फिर ये अंदर जाएगा d/dt, ये 6, फिर ये आ गया d/dt 4 बाहर, ये याद आया? जो क्वेश्चन भेजे थे उसी का PDF का फॉर्म का था। ये जो आ गया ये dt², ये क्या आ गया? 0 - 4, ये 1 आ गया। और उसके बाद ये जो आया तुम्हारा ये
ये -4 क्या सिखाया था, अगर निगेटिव आया तो मैक्सिमम, याद आया। इसका मतलब देखो बिकॉज d² अपॉन, बोलो क्या आ गया, t², बोलो क्या है, इज लेस देन 0 या निगेटिव, बोलो बोलो, बताया था, लिखवाया था। तो हमने कहा कि देयरफॉर क्या होगा, v विल बी क्या होगा, मैक्सिमम एट t जो यहाँ से आया हुआ है 3/2, याद आया कि नहीं आया, यानी 1.5। फिर तुमको बताया था अगर v मैक्स निकालना है, मैक्सिमम वेलोसिटी, जहाँ जहाँ t है वहाँ क्या पुट कर दोगे, ये पुट कर दोगे, वो कितना जाएगा 2 इंटू जहाँ पे t लिखा है वहाँ पे 3/2, फिर क्या जाएगा 3 माइनस जहाँ t है वहाँ 3/2। बातें याद आ रही है, बिल्कुल बोला है, गधे जो है। 3 2 जा 6, 6 माइनस 3 3, 3/2 9, 4.5 मीटर पर सेकेंड, यानी जो टाइम होगा वो 3/2 यानी 1.5 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और कितनी होगी 4.5 मीटर पर सेकेंड। क्या क्वेश्चन नहीं करवाए, लिखिएगा। ऐसा नहीं बेटा, हर साल यही होता है, 7 लोग भीड़ में होते हैं, फिर बच्चे धीरे धीरे भीड़ से अलग होना चालू होते हैं, फिर और पढ़ते हैं, फिर वो सेलेक्ट होते हैं, बाकी तो गधे होते हैं। दुनिया में गधों कमी थोड़ी है। अगर सभी पढ़ने वाले बच्चे ही होते, सीटें 1 लाख क्यों होती नीट की, 10 लाख कर देते। उनको मालूम है कि 1 लाख से ऊपर सब गधे हैं। IIT की सीटें कम क्यों रखी गई, इनको मालूम है सब गधे बैठे हुए हैं, क्या करेंगे निकल कर, किससे लायक नहीं है। अगला क्वेश्चन, लिखने की स्पीड मस्त होनी चाहिए। बेटा मैं देने जा रहा PDF फॉर्म में तगड़े क्वेश्चंस। आपको जो प्रोवाइड की गई है PYQ 37 ईयर्स के है ना, क्या उसके क्वेश्चन टॉपिक के लिए बन रहे हैं, नीट में आना वही है। हल्का सा ऊपर क्यों पड़ रहा है, पेपर टफ हो तो कोई दिक्कत ना हो। हो गया, क्वेश्चन लिखे, बोलो लिखे। द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल वेरीज, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल वेरीज, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल वेरीज with time, the position of a particle varies with time according to relation x is equal to 3t square minus t cube, 3t square minus t cube मीटर। देखो द मैक्सिमम पॉजिटिव वेलोसिटी of the particle and distance traveled by the particle, up to 4 second respectively R, ऑप्शन दिया हुआ है R, ऑप्शन से वो छोड़ दीजिए, ऑप्शन की बात नहीं करेंगे, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें।
समझे क्या कहने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, दिमाग लगाए क्या कह रहा है। रीड करें क्वेश्चंस। हो गया? अब बोर्ड पर आए, अब सुने ध्यान से, कहानी सुने। आइए, मुझे एक बात बताओ, ध्यान सुना, अगर आराम सुनो, पहले एक बार डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी कर दूंगा, सुनते हैं पहले। तो ये आएगा डी एक्स बाई डी टी, 3 बाहर, ये टी स्क्वायर माइनस डी बाई डी टी, और ये आएगा टी क्यूब। बोलो क्लियर? ये आएगा वेलोसिटी 3, 2 आगे, और पावर 1 क्या हो जाएगा, माइनस 3 आगे, पावर 1 माइनस, ये v आया, और ये आएगा 60 माइनस 3t स्क्वायर। सुनते जाओ बस। ये आपका क्या आ गया, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। अब ये कुछ कर नहीं रहा, मैं समझा रहा हूँ पहले। तो अगर मैं इसको अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी करता हूँ, तो क्या आएगा, डी वी बाई डी टी, ये आ जाएगा 6, टी का 1, 2 आगे आ जाएगा माइनस 60। ये जो है कहलाएगा ए, इसे ए बोलते हैं, 6 माइनस 60। बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं आया? जो एक्सलेरेशन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? इट मीन्स यह यूनिफॉर्म नहीं है, पहली बात। तो भी जो टाइम पर डिपेंड कर ही रहा है वो भी यूनिफॉर्म नहीं है, तो वो एरा पैराबोला की बात नहीं होगी। तो मैं ग्राफ में हमारा इंटरेस्ट भी नहीं है। बोलो हाँ है ना? चलो अब कहानी को सुनते हैं। अब देखो, सुनना स्टार्ट करते हैं। कह क्या रहा, सुनते हैं। स्टार्ट करूं? अगर उसने ये पूछा कि इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी बताइए, क्या बोला? अभी क्वेश्चन किया था, v इक्वल टू क्या निकाला है, 60 माइनस क्या गया है, 3t स्क्वायर। क्वेश्चन क्या पूछा है? नहीं, क्या पूछा? मैक्सिमम वेलोसिटी। अगर उसने ये पूछा कि आप तो क्या बताओ इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी, इसके पहले वही क्वेश्चन करवाया मैंने, तो उसमें आपको v का वेलोसिटी टाइम इक्वेशन दिया था। तो यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, जो कि मैं कर चुका हूँ। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी करना पड़ेगा। वो आएगा डी वी बाई डी टी, जो कितना आ जाएगा, 6 माइनस 60। नहीं आएगा। अगर हम बात करें, क्या बोला था, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, वही करवाते थे पहले वाला क्वेश्चन। बोलो क्या आ जाएगा, डी वी बाई डी टी इक्वल टू 0 रखा था? नहीं, उससे क्या आया, 6 माइनस 60 t इक्वल टू 1 सेकेंड। बोलो हाँ आया ना? नहीं आया? दिमाग चल रहा है? ठीक। अब क्या करोगे, ये जो बिल्कुल अगेन करेंगे, डी वी बाई डी टी इक्वल टू क्या है, 6 माइनस 60। यहाँ पर आप क्या करोगे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी लिखोगे। यहाँ पर जब ये आएगा, बोलो क्या है, डी बाई डी टी, ये आ जाएगा डी वी बाई डी टी। बोलो हाँ है ना? ये आ जाएगा डी बाई डी टी, और ये क्या है, 6 माइनस 60। इसे क्या सिखाया था, वी बाई डी टी स्क्वायर। ये आ जाएगा डी बाई डी टी, 6 बाहर, डी बाई डी टी। बोलो हाँ है ना? ये क्या आया, डी स्क्वायर वी बाई डी टी स्क्वायर, 0 माइनस 6, और डी स्क्वायर वी बाई डी टी स्क्वायर माइनस 6, मतलब निगेटिव आ रही है, निगेटिव आ रही है इसके, बिकॉज डी स्क्वायर वी अपॉन क्या था, डी टी लेस देन 0 लिखो या लिखो निगेटिव। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, वी विल बी, क्या होगा बेटा, मैक्सिमम, वी विल बी मैक्सिमम एट t इक्वल टू 1 सेकेंड।
1 सेकेंड पर क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा। बोलो हाँ है ना, ठीक। और मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, तो जो इसकी ये वाला है क्या करोगे, इसमें टी की वैल्यू डाल दोगे। टी की वैल्यू कितनी डाल दोगे, 1। तो यहाँ पर जब ये आएगा, समझो बात को, 6 × 1 - 3, 1 का स्क्वायर, ये 3 हो जाएगा, 6। तो V max = 3 मीटर पर सेकेंड। नहीं आया, पहली कहानी। पहली, रुको अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई, अब थोड़ी कहानी। क्या चीज़, हाँ पहले मैक्सिमम वेलोसिटी पूछा है ना उसने। बोलो हाँ है ना, नहीं आया, अरे बोलो यार। आपको ये तो पूरा प्रोसेस से हो गया ख़त्म काम। असली खेल तो उसने जो अगला वाला पूछा वो लाइन में है। बोलो क्लियर है क्या, नहीं आया। अब सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, ध्यान सुनो, पहले इधर आओ, बताओ V = क्या दिया है। रुको पहले बेटा, एक मिनट बताओ, x = क्या दिया पहले तो देखो, 3t² - tq। कहानी को सुनना, अगर मैं इसमें पुट करूं t = 0 तो x क्या आएगा, 0। रखो 0 0, यानी t = 0 पर ये कहाँ पे था, 0 रेफरेंस पे था। एग्री है। और यदि मैं कहूँ कि v = कितना बताओ, हैं 6t - 3t²। अगर इसमें मैं t = 0 पुट करूँ तो ये मुझे क्या दे देगा, नहीं मुझे देगा क्या, इनिशियल वेलोसिटी दे देगा, जो कि 0 0, वो भी 0 आ रहा है। बोलो हाँ है ना, नहीं आया, कहानी सुन देना। और अगर a = क्या दिया है, 6 - 60। अगर मैं इसमें t0 पुट करता हूँ तो ये आएगा +6। बोलो हाँ है ना। तो अभी कहानी ये स्टार्ट हुई है, अभी जगह नहीं मेरे पास, पूरी कहानी बोल पाऊँगा कि भैया t = 0 पे x क्या था, 0 था, यहीं पे था वो, और वेलोसिटी क्या थी उसकी, 0, यानी रेस से स्टार्ट हुआ था। बोलो हाँ है ना। बट उसमें एक एक्सेलरेशन था कितने का, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का था, यानी इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या होगी, पहले इंक्रीज होगी। नहीं आया, इतनी कहानी समझ में आई। लिख ले, फिर कहानी को आगे बढ़ाता हूँ मैं, फिर लिख लीजिए पहले, इसका जगह नहीं मेरे पास, फिर मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। जल्दी करें। जल्दी करें भाई, स्पीड पकड़ रहिएगा।
हो गया? हो गया। हो गया? ठीक। अब समझिए क्वेश्चन को। देखो, अब कहानी को अपन आगे बढ़ाते हैं। बात समझना। आइए देखो, अब कहानी आगे बढ़ती है। तो आपने पहले क्या निकाल लिया कि t इक्वल 0 पे क्या कहानी है? एग्री है? सुनते जाओ, बस आप सुनते जाओ, बोलो, दिमाग यूज करते जाना प्लीज जेंटलमैन। अगर आप v को 0 पुट करते हैं तो आपको मालूम चल जाएगा कि कौन कौन से टाइम पे वेलोसिटी 0 हुई। तो यहाँ पे 0, यहाँ 60 माइनस 3t स्क्वायर 0, आई थिंक 3t कॉमन, यहाँ बचेगा 2 माइनस t बचेगा। तो एक बार आपको नहीं पढ़ा होगा आपने ना, x माइनस a फिर x माइनस b इक्वल टू 0। तो एक बार x माइनस a को 0 रखते हैं, एक बार इसको 0 रखते हैं, पढ़ के आए हैं ना आप। तो यहाँ पर देखा जाए तो क्या होगा, एक बार 3t को 0 रखोगे जिससे एक बार t इक्वल टू 0 आएगा, नहीं आएगा। एक बार अगर देखा जाए 2 माइनस t को 0 रखेंगे तो t इक्वल टू 2 सेकेंड, नहीं आया। एग्री? यानी एक बार 0, यानी स्टार्टिंग में t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 है, जो कि यस स्टार्टिंग में है भी, और एक बार t इक्वल टू क्या है 2 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या हुई है 0। पहले कहानी समझो, क्वेश्चन कह क्या रहा है। मस्त क्वेश्चन, बहुत मस्त क्वेश्चन। a की वैल्यू क्या दी हुई है 6 माइनस 60, बोलो हाँ है ना। इसमें नोटिस करो कि जब क्या बोलते हैं, हाँ अक्का लगाओ, अक्का लगाओ, बोलो। अगर जब इसको 0 रखा था, किसको, a को, तो ये आया ये, बोलो हाँ है ना। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड आया, बोलो हाँ है ना। आया कि नहीं आया? अच्छा 1 से था ज़्यादा लेना तो टाइम थोड़ा 1 ज़्यादा लो, तो 1 ज़्यादा 2 ले लो, रखो, 6 इंटू 2 है -6 आ जाए। मतलब अगर आपने 1 से ज़्यादा लिया ये क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ए से कम रखो, सॉरी 1 से कम रखो, 1/2 रख लो, ठीक है, 0 तो रख ही रहे हो। 1/2 में कितना आ जाएगा, +3, बोलो हाँ है ना। थोड़ी अक्ल का यूज़ करो, अक्ल का। रुक जाओ, अरे समझो नो तो कम से कम भाई। हाँ, ये रेफरेंस है, t इक्वल टू 0 पर कुछ खड़ा है पार्टिकल टाइप का, बोलो हाँ है ना। अब इसको दिया गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सलेरेशन, इसमें इसकी वेलोसिटी 0 थी, बोलो हाँ है ना। दिया गया, कब तक दिया गया एक्सलेरेशन, जो एक्सलेरेशन कब तक दिया गया, कहाँ, पॉजिटिव डायरेक्शन में, कब तक, 1 सेकेंड तक। कभी कभी लगता है ना अनपढ़ों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है क्या? नहीं, मन तो अंदर से कभी करता है कि फ़िल्टर कर लूँ बच्चों को, मैं तो करूँगा, ये तो पक्का करूँगा, मैं फ़िल्टर करूँगा हर टाइम में, दम छाट लूँगा। देखो t इक्वल टू 0 पर कितना है, 6 है, टाइम बढ़ाओ। a 0 कब हुआ, 1 सेकेंड पे। सोचो यहाँ तक मान लो पहुँचा कार, यहाँ t इक्वल टू क्या हो गया 1, a क्या हो गया 0, यानी यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में जो a था वो क्या था, पॉजिटिव था, बोलो हाँ है ना। बोलो क्लियर है कि नहीं, नहीं आया, अक्का लगाते रहो। 1 सेकेंड के बाद a क्या होगा, निगेटिव। a के बाद कुछ भी रखो, इसमें कुछ भी रखो, a क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। यानी इसके जस्ट बाद ये जो है a क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव हो जाएगा, उल्टा लगना चालू हो जाएगा। नहीं आया, कहानी समझ में आ गई, ठीक।
वेलोसिटी जीरो कब थी पहले, टी इक्वल टू अगली बार जीरो कब हुई, टी इक्वल टू 2 सेकंड। 2 सेकेंड पे। सोचो, अक्कल लगाओ, अक्कल लगाओ, अक्कल लगाओ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक तो उसको क्या दिया गया था, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यानी उसकी वेलोसिटी बढ़ी रही थी। नहीं आया क्या, यानी यहाँ तक उसकी वेलोसिटी क्या हुई है, बढ़ना चालू हुई है, सॉरी बढ़ रही है, बोलो हाँ है ना। क्योंकि इसी के बाद जो ए है उसका डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। नहीं आया। 1 सेकेंड के बाद जो ए का डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। 0 से लेकर 1 के बीच में डायरेक्शन क्या था, सेम, ए का और बी का, इसलिए वेलोसिटी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। नहीं आया। ए के तुरंत बाद क्या, 1 सेकेंड के बाद क्या होने लगा, ब्रेक लगने लगा। पक्का पार्टिकल क्या होगा, धीरे क्या होगा, रुकेगा। नहीं आया। और आप देख रहे हैं कि जो है कब तक रुका, 2 सेकंड। यस, जब t इक्वल टू 2 सेकेंड में पहुंचा तो आप देख रहे हैं कि पार्टिकल क्या हो गया, रेस्ट में आ गया। नहीं आया। इसके जस्ट बाद ए कहाँ काम कर रहा है, इधर। कहाँ काम कर रहा है, इधर। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। तो यहाँ पर क्या हो गया, रुक गया। कौन, पार्टिकल। अब इसके बाद तो ए हमेशा कहाँ काम करेगा, इधर ही काम करेगा। नहीं आएगा। यहाँ रुका, कौन, पार्टिकल रुका। ए कहाँ काम कर रहा है अभी, इधर। क्या करेगा, पार्टिकल पलटेगा और उसकी वेलोसिटी इस तरफ कंटिन्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। नहीं आया। पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हुआ था, रेफरेंस से स्टार्ट हुआ था। वेलोसिटी 0 थी। क्या दिया गया उसके अंदर, एक्सेलरेशन। कब तक दिया गया, 1 सेकेंड तक। वेलोसिटी क्या हुई, इंक्रीज हुई होगी। 1 सेकेंड तुरंत बाद क्या हुआ, निगेटिव हुआ, वेलोसिटी कम करेगा। और 1 के बाद तो ये हमेशा क्या है, निगेटिव ही है। उसने पहले पार्टिकल क्या करेगा, रोकेगा। कब रोका, 2 सेकेंड पे। फिर उसको ऐसा धक्का मारेगा इस तरफ, और उसका फिर निगेटिव डायरेक्शन में उस पार्टिकल की वेलोसिटी को कंटिन्यू इंक्रीज करता रहेगा। नहीं आया, नहीं आया। ठीक, धन्यवाद। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझो, बोलो क्लियर है क्या। नहीं आया। हमसे क्या पूछा उसने, डिस्टेंस पूछा है। कब, 4 पे, 4 पे। बोलो हाँ है ना। अक्कल लगाओ पहले तुम, इधर अक्कल लगाओ, इधर आओ, इधर देखो। 2 तक तो हो गया। 2 के बाद मतलब पार्टिकल, देखो पहले समझो, पार्टिकल यहाँ से यूं तक गया है, बोलो हाँ है ना। अब क्या होने वाला है, पलटी मारने वाला है, बोलो यार। अब पलटी मारने के बाद तो कंटिन्यू इधर ही चलता रहेगा, कंटिन्यू इस तरफ चलेगा। नहीं आया, आया कि नहीं आया। ब्रेन यूज़ करो। ये बताओ कि x इक्वल टू क्या दिया है, बस तुम यूज़ करते रहो, 3t स्क्वायर माइनस टी क्यू। सॉरी, पूरा दिमाग लगाओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ कॉमन है क्या इसमें से, टी स्क्वायर, 3 माइनस टी बचेगा। यहाँ पर क्या पुट करोगे, टी स्क्वायर पुट करो, मैं सब बता रहा हूँ। x इक्वल टू 0 पुट करो, क्या आएगा, 1 मिनट, 0। और यहाँ पर क्या आएगा, टी स्क्वायर, 3 माइनस टी इक्वल टू 0, 1 तो आएगा। और यहाँ पर क्या आएगा, t इक्वल टू 3। क्या सीखा, x की वैल्यू 0 2 बार हुई है, एक बार 0 पे और एक बार, यस। t इक्वल टू 0, यहाँ पे x क्या है, 0 है। नहीं आया। पार्टिकल यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ तक वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, फिर डिक्रीज हुई है, पार्टिकल रुक गया, फिर कहाँ आया, निगेटिव में आया, बोलो हाँ है ना। और 3 सेकेंड पर कहाँ पहुँच चुका होगा, x इक्वल टू 0 पे, या 2 सेकेंड तो हो चुका है यहाँ पर, यस, तो पलटी मार चुका है। और ये रिफरेंस है, यानी इसका मतलब ये है कि t इक्वल टू 3 सेकेंड पर अगेन x क्या है, 0 है। नहीं आया। देख रहे, एक लाइन में देख रहे कहानी। उसके बाद क्या पूछा उसने, 4 सेकेंड पर, क्या बोला, 4 सेकेंड पर क्या चीज़, डिस्टेंस पूछा है। 4 सेकेंड तक मतलब क्या चला, तो बताओगे 4 सेकेंड पर वो कहाँ होगा। x इक्वल टू क्या है, 3t स्क्वायर माइनस टी क्यू। अगर तुम इसमें पुट करते हो t इक्वल टू 4, बताओ क्या आएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 4 का क्यू, x 4 4 जा 16, 48 माइनस 64, x कितना आ गया, माइनस कितना है भाई,
16 हैं, माइनस ऑफ 16 मीटर। सही है क्या? सही है क्या? अक्कल यूज़ करो। ये तुम्हारा रेफरेंस की लाइन है या रेफरेंस वाली लाइन है? यस सर। रेफरेंस। अब वो जो है t इक्वल टू 4 सेकेंड पे रेफरेंस से इस तरफ 16 मीटर है। नहीं आया? समझ में आ रहा है? यस सर। नहीं आया? कुछ समझ में आ रहा है? क्वेश्चन क्या कितना मस्त है, कितना चाहिए क्लियरिटी ला रहा है इसमें? बोलो हाँ है ना? अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो जाए तो उसने ये बोला, सोचो अच्छा इसकी वेलोसिटी यहाँ पर कब 4 सेकेंड पर कितनी हो चुकी होगी? यहाँ पुट करोगे अगर 4 तो 6 इंटू 4 माइनस 3, बोलो 4 का स्क्वायर, ये 24, 4 4 जा 16 माइनस 16 इंटू 48, और ये आ जाएगा माइनस 16 नहीं 24। बोलो हाँ है ना? 24 माइनस 24, बोलो हाँ है ना? सोचो 4 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी 24 है बट निगेटिव है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो उसने कहा है मैक्सिमम वेलोसिटी बताओ मगर पॉजिटिव वाली। उसने बोला मैक्सिमम वेलोसिटी बताओ मगर कौन सी वाली? पॉजिटिव वाली। तो भाई साहब उसकी वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हुई है। हाँ सर। तो पॉजिटिव में तो यहाँ से लेकर यहाँ तक गया, और पॉजिटिव डायरेक्शन में जब जा रहा था तो उसकी वेलोसिटी बस यही मैक्सिमम हुई थी। नहीं आया क्या? उसके बाद तो क्या हुई? वेलोसिटी कम होने लगी। 4 सेकेंड पर वेलोसिटी मैक्सिमम है बट इन द नेगेटिव डायरेक्शन। नहीं आया? ऑप्शन में बहुत कुछ है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है क्या? अब मुझे एक बात बताओ भाई साहब, अगर सुनो पहले इस बात, अगर इस क्वेश्चन में कहता डिस्प्लेसमेंट बताओ कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 4 के बीच में, 0 पर यहाँ पे थे, 4 पर यहाँ थे, डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? 16। नहीं आया? अरे बोलो यार। उसने हमसे ये नहीं पूछा, उसको मालूम था क्या पूछना है उसको, डिस्टेंस पूछा। डिस्टेंस के लिए भाई साहब ये वाला प्लस ये वाला फिर प्लस ये वाला प्लस ये वाला। नहीं आया? खेल वो पुराने, वो क्वेश्चन ख़त्म। अब तो थोड़े दिमाग वाले, हाई लेवल थोड़ी, वो अब लेनी पड़ेगा आपको, है ना? अभी तो लो लेवल बच्चों वाले क्वेश्चन, ये बच्चों वाले हैं। ये तो कुछ तो खुले इधर से, है ना? चलो चालू हो जाओ। अब बताओ यहाँ से, बस सुनो, यहाँ से लेकर यहाँ तक डायरेक्शन क्या है? रुको, अब सुनो, अगर तुम देखो समझो बात को, x इक्वल टू क्या दिया है? 3t स्क्वायर माइनस टी क्यू। अगर तुम इसमें क्या पुट करते हो? t इक्वल टू 2, तो ये बता देगा कि रेफरेंस से 2 सेकंड के बाद हम कितना चले हैं। नहीं आया? पुट करो तो x2 बराबर 3, बोलो क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12 और 2 8, ये आ गया 4 मीटर। बोलो हाँ है ना? तो ये यहाँ से ये जो है कितना है? 4 मीटर। लौट के आए हो 4, कितना हुआ? 8, इधर गए हो 16। बताओ तो 4 यहाँ से ये, बोलो है ना, लौटे हो फिर 4, फिर यहाँ से 16, बोलो हाँ है ना, 24 मीटर, 24 मीटर। अच्छा क्वेश्चन। अरे मैंने छाट के रखे हैं, बिल्कुल दिमाग खोलने वाले, सब छाट के। बोलो क्लियर है कि नहीं है? पहले पढ़ा? नहीं आया? सोचो अच्छा अगर इस क्वेश्चन में एक लाइन और डाल देता वो और इतना कह देता कि भाई साहब आप एवरेज स्पीड निकालो, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 24 और टाइम है 4, आंसर आया 6 मीटर पर सेकेंड। अगर वो कह देता कि भैया आप एवरेज वेलोसिटी निकालो, तो वो हो गया 16। अगर साइन के साथ चलेंगे तो -16 लिखना पड़ेगा। 16/4 आंसर आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मिसप्रिंट हो गया। बोलो हाँ है ना? नहीं आया? अब देखो क्वेश्चन कैसे उनके पास है। वेलोसिटी पॉजिटिव मैक्सिमम कब हुई? 1 सेकेंड पर। एक्सेलरेशन कब तक पॉजिटिव है? 2 सॉरी सही हुआ, सॉरी। जो एक्सेलरेशन कब तक पॉजिटिव है? 1 सेकेंड तक। बोलो हाँ है ना? वेलोसिटी कब तक पॉजिटिव है? 2 सेकेंड। हाँ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव है। बोलो हाँ है ना? पॉजिटिव डायरेक्शन में, बोलो हाँ है ना? नहीं आया?
पार्टिकल जो है रेफरेंस से कब कब पास हुआ? 2 बार, एक बार 0 पे, एक बार 3 सेकेंड पे। नहीं आया? बोलो हाँ आया ना। तो बवाल तो है ना इस क्वेश्चन में। चालू हो जाओ। जैसे लिखा मैंने, कैसे लिखा था ये तो लिखा हुआ था ना। हाँ, उसके बाद यहाँ चालू हो जाओ। ये फिर ये जब पहले लिखा था वो, तो ये लिखो। हाँ यार ये बकवास मत करवाओ। वो वाला लिख लिया था क्या? वो लिखा था, नहीं लिखा था अभी? ये लिख लिया था ना। बस क्या करो, वहाँ से वो छापो, फिर लाइन छापो। जाकर घर पे रिवाइज करोगे? नहीं करोगे? अरे नहीं करोगे भाई, लिख के रखो। हम तो मानते नहीं करोगे। तुम सब गद्दार हो, नहीं पढ़ते हो। ज़्यादा पढ़ लिया क्या? सो रही हैं? बोला तो है कि आप लोग 11 बजे आराम से आया करो, फालतू सुबह सुबह आ जाते हो। तब मैं अपना अलग से रिकॉर्ड करूंगा। हो गया? पल्ले पड़ा? हाँ, ऐसे क्वेश्चन में एकदम बिल्कुल जब पार्टिकल वेलोसिटी 0 हो तो पलटी मारेगा। जब पलटी मारेगा थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ता है। अभी ऐसे बहुत से क्वेश्चन करवाऊंगा, करिए। बोला हुआ था इसका बोर्ड को बड़ा करने के, जितना मत करिए, बोर्ड छोटा पड़ता है। वो तो ये कहो कि डिजिटल बोर्ड नहीं लगा इस पे, आपकी तो मैं बैंड बजा देता। सामने क्वेश्चन आते रहते, ये सॉल्यूशन पूरी क्लास, उसके बाद खट 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 क्लास ख़त्म। बेटा पीडीएफ भेज दिया जाएगा, लिख लेना। क्या समझ में आ गया है? पक्का? चलो लिखो। बहन जी नहीं आया समझ में? क्या सो गई थी क्या उस समय? ने कान पे हाथ रख लिया है तो मैंने कहा शायद सुनना नहीं चाहती हैं। बहुत सुन लिया, बहुत पढ़ाई हो गई, घर वालों ने भेज दिया। हे भगवान। अच्छा, नहीं ये डॉक्टर बनने की आपकी खुद की इच्छा है कि मम्मी पापा? हाँ मतलब वो देख लीजिएगा, अगर मम्मी पापा की इच्छा है और आपकी इच्छा नहीं है तो डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। अंदर खुद इच्छा होना चाहिए। और डिसाइड कर लीजिए, नहीं पढ़ेंगे तो बहुत ऑप्शन है, नर्स बन जाएंगे, और कम पढ़ेंगे थोड़ा सा वो छोटे वाले नर्स बन जाएंगे, और कम पढ़ेंगे तो डॉक्टर मतलब हॉस्पिटल में रहेंगे आप, ऐसा नहीं है, वो झाड़ू पोछा वाले। तो वो डिपेंड करेगा आप कैसा पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये चलो अगला क्वेश्चन लिखो। क्लास में आपकी बिना हाथ पैर वाली बातें नहीं, ठीक? हो गया? लिखो अगला क्वेश्चन। इसका टाइम नहीं दूंगा बेटा, ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। लिखो, अ पार्टिकल इज मूविंग, वाला क्वेश्चन। अ पार्टिकल इज मूविंग, a particle is moving along x axis
अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस whose position is given by पोजीशन दिया हुआ है, उस पोजीशन इज गिवन बाई x इक्वल टू, ध्यान से, x इक्वल टू 4 माइनस 90 प्लस टी क्यूब बाई 3 ठीक है। बहुत से ऑप्शंस दिए हैं, मैं बात कर रहा हूँ, ऑप्शन छोड़ देता हूँ अभी, फिर बात कर रहा हूँ, मैं समझा लो, ठीक है, हो गया। फिर ऑप्शन की बात करूँगा। ये बिल्कुल घर पे दोबारा देखिए, देखिए बोर्ड पे है। ऐसे इस क्वेश्चन को देखकर थोड़ा सोचते हैं, भाई साहब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, अक्का लगाओ, कर दिया, तो ये जो आएगा dx बाई क्या आएगा, dt आएगा, ठीक है, ये 0 आएगा, एक बार लिख देता हूं, -9, मैं सोचना स्टार्ट करो, d बाई डी टी, 1/3 बाहर, और ठीक है, ये आया v, ये 0, ये 9, ये 1/3 आगे, और स्क्वायर हो जाएगा, बोलो हाँ है ना। तो v आ गया -9t², बोलो हाँ है ना। तो सुनते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर मैं इसको अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t करता हूँ, सोचते क्या है, और कुछ नहीं है। तो ये जो है dv बाई डी टी, ये 0 प्लस 2t, बोलो हाँ है ना। यह एक प्रकार का a आ गया जो कि 2t है, बोलो हाँ है ना। सुनिए t की वैल्यू क्या हो सकती है, 0, 1, 2, 3। अगर t 0 रखा तो a क्या आएगा, 0 आएगा। अरे यार a की वैल्यू क्या आ रही है, 2t आ रही है ना। अगर t क्या रखा, 0, तो a क्या आएगा, 0। बाकी t की वैल्यू क्या रखोगे, पॉजिटिव। जब t की वैल्यू पॉजिटिव रखोगे तो a क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। मतलब ये तो क्लियर हो गया कि a की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव। नहीं आया भाई, जब t, ये पक्का है कि t वेरिएबल है, सॉरी a वेरिएबल है, क्योंकि इसमें टाइम आ गया है, बोलो है ना। t क्या रखा, 0, तो a क्या आएगा, 0। और t के अलावा कुछ भी रखो, और 0 के अलावा 1, 2, 3, तो a ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव। यानी कहने का मतलब ये है कि a क्या होगा अगर देखा जाए, पॉजिटिव। कब, इक्वल टू 0 पर 0 हो जाएगा, नहीं आया। तो इसका इसे कह सकते हैं जब ग्रेटर देन क्या होगा, 0, बोलो हाँ है ना। यानी t की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो a पक्के में क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और 0 में तो 0 ही आएगा। एग्री। अब रुको इधर आओ, रुकते हैं ना। ये बताओ कि v इक्वल टू क्या है, t² माइनस 9, बोलो हाँ है ना। अगर मैं इसमें t इक्वल टू 0 पुट करता तो इससे मुझे ये निकल के आता कि भैया इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, नहीं आया। तो वो जो आएगा, ऐसे रख लो, वो आएगा यहाँ 0, ये -9, बोलो हाँ है ना। नहीं आया, हक्का लगाते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। और यदि आप इसमें पुट करते हैं 0, ये देखो 4 माइनस 90 प्लस, बोलो क्या है, t³/3। इसमें यदि t 0 रखते हैं तो क्या होगा, x0 क्या आएगा, 4 आएगा, यहाँ 0, 0, 4 आएगा, +4, बोलो हाँ है ना। तो कहानी अभी तक तो भाई साहब ये बनी, अभी तक ध्यान दीजिएगा, यहाँ बनाते हैं कि भैया ये है आपका रेफरेंस, t इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू +4, यानी पार्टिकल को आपने पहली बार यहाँ देखा था, इससे कितना आगे, 4 मीटर आगे, ठीक। कहानी समझिए,
जब देखा था तो उसकी जो वेलोसिटी थी वो -9 थी, यानी पार्टिकल जो है निगेटिव में 9 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था। नहीं आया, समझिए, ये खोलिए इसको। लेकिन ए तो हमेशा पॉजिटिव, यस या नो, यानी ए 9 है ना, ए 9, ए तो ऐसे चल रहा है, बोलो है ना, वो तो पॉजिटिव है। अरे बोलो यार, यानी ये श्योर हो गया भाई साहब कि जब ए इधर है और वी इधर है तो पक्का में पार्टिकल कहीं ना कहीं क्या होगा, रुकेगा। आया 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 आया, ब्रेक। अब सुनो, v इक्वल टू क्या है वो देखो, t² - 9। अगर आप इसमें v0 पुट करते हैं तो ये t² - 9 इक्वल टू 0, t² इक्वल टू 9, t इक्वल टू 3 सेकेंड। यस, तो पार्टिकल 3 सेकेंड पे रुकेगा। जब पार्टिकल 3 सेकेंड पे रुकेगा तो x क्या होगा भाई? रुकेगा तो कहाँ रुकेगा? रुकेगा तो कहाँ रुकेगा? यहाँ पे अगर बात करें तो इसमें पुट कर दो, ये 4 9 - 3 और +3 का क्यूब बाई 3। बोले समझिए क्वेश्चन को, तो ये 4 - 27, ये 3 3 9, 27 9 आ जाएगा, 3 3 9 आएगा। ये कितना हुआ? 20 - 16 आएगा, -16। सही है क्या? यानी जब रुका तो कहाँ पहुँच चुका था? -16 पे पहुँच चुका था। यानी ये रेफरेंस है, तो रेफरेंस से इस तरफ, बोलो है ना, कितना 16 मीटर आ चुका था और टाइम हो चुका था उस समय 3 सेकेंड। नहीं आया, यानी पार्टिकल यहाँ पे रुका। बोलो हाँ है ना, नहीं आया, नहीं आया। अब सोचिए, ये तो हमेशा उधर ही लग रहा है, तो जब वो इस तरफ जा रहा था तो ये रुक गया। ये तो हमेशा उधर ही लग रहा था, तो पलटी और उसका फिर वेलोसिटी कंटिन्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। नहीं आया। इसका मतलब ये है कि यहाँ से चला, ये रेफरेंस है, ये रेफरेंस की लाइन है, यहाँ से चलेगा, यहाँ रुकेगा और फिर कंटिन्यू चला जाएगा। नहीं आया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं बताई? ओके, अब मैं ऑप्शंस पढ़ता हूँ, अब ऑप्शन को मैच करते हैं। क्या अपनी बात समझा पाया क्या? हाँ, कुछ गलती है क्या? अच्छा 27 आएगा, ठीक। वाह, ये कितना आया? 18 - 18 है ना? हाँ चलो 14। बोलो अरे कोई बात नहीं, हो गया। देखो कन्याओं के पास दिमाग तो होता है, बस वो यूज नहीं करती हैं। चलो मैं तो उकसा रहा हूँ, मैं तो सीधी सी बात है। अब चलो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। रेफरेंस है 14 निगेटिव की तरफ। अब तो कहानी, अब पढ़े, ऑप्शन पढ़े। क्या आपको ये देखकर आ गया समझ में? नहीं आया? अब पढ़ते हैं, सुनो। फर्स्ट ऑप्शन का लिखा सुनो, डायरेक्शन ऑफ मोशन इज नॉट चेंजिंग एट एनी ऑफ द इंस्टेंट। चेंज तो हो रहा है, चेंज तो हो रहा है भाई। यहाँ के बाद 3 सेकेंड पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो पहली बात तो आपकी गलत। बोलो भाई, सुनो ध्यान से। अगला कह रहे हैं फॉर, वो मैं लिखूंगा, देखो 0 और 2। अब देखो t की वैल्यू 0 से ज़्यादा और 2 से कम। करें द पार्टिकल इज स्पीडिंग अप। क्या कर रहे हैं? स्पीडिंग अप। अब देखो पता है, स्पीड पकड़ रहा है, स्पीडिंग अप। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि 0 से लेकर 3 सेकेंड तक उसकी स्पीड कम हो रही है। स्पीडिंग डाउन होना चाहिए था, बट स्पीडिंग अप बोल दिया। नहीं आया क्या? तो सेकेंड ऑप्शन गलत हो गया। अब थर्ड ऑप्शन देखो, डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंजिंग
एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। यस, 3 सेकेंड पर डायरेक्शन क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। पहला सही ऑप्शन, थर्ड मतलब। अगला सुनिए सर, फॉर वही टी वही क्या है, ग्रेटर देन 0 देन, बस ऐसे कर दिया उसने इस बार, ये 3 बोल दिया है। बोलो हाँ है ना। कह रहे हैं द पार्टिकल इज स्पीडिंग अप, गलत। तो एक ही ऑप्शन सही है कि भाई डायरेक्शन कब चेंज किया उसने, नहीं आया। हाँ ये बोल देते कि भैया, अब देखो जैसे इस बार नीट में आया था वो फालतू क्वेश्चन, कैसे कर देते वो, डायरेक्शन कब चेंज किया, उन्हें बोला ये ए है, सुनना, फिर बोला स्पीडिंग अप, कहाँ, यहाँ बी बोल दिया, स्पीडिंग डाउन क्या बोल देता, सी। 3 स्टेटमेंट बोल दिए उसने। अरे बोले यार, फिर पहला ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ, बोलते ए एंड बी आर करेक्ट, ए एंड सी आर करेक्ट, बी एंड सी आर करेक्ट। तो मतलब यह है कि आपको ये तीनों जो बोल रहे हैं उसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन होना चाहिए, तो आप तब बोल पाओ कौन गलत कौन सही। इस तरह से पटना चालू कर दिया था। बोलो हाँ या ना। हाँ चलो जाओ, पहले पढ़ गया, ये नहीं लिखना है। इसमें क्या लिखोगे, डायरेक्शन चेंज कब हुआ, वेरी गुड, कब, 3 सेकेंड पर। देखकर बेटा, देख पीछे देखकर, कैमरा पीछे देखकर, हाँ बोलो क्लियर है क्या, यस। और उसके बाद डायरेक्शन कब चेंज हुआ, 3 पे। बोलो है ना, स्पीडिंग डाउन फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 3। बोलो है ना, यस। स्पीडिंग अप t ग्रेटर देन 3, t ग्रेटर देन 3 पे कंटिन्यू स्पीडिंग अप, नहीं आया। तब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन, प्यारा ना, बिल्कुल लहराता हुआ, है ना। बस सर पता नहीं आप ही को दिखते लहराते हुए, हम तो खुद ही लहर जाते हैं, है ना। ठीक है, जल्दी करिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं।